पे मैं सासू जी साथी शिवानी जा रहे हैं जंगल की ओर घास लेने के लिए। अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है ना। तो खतरनाक एडवेंचर हो गया भाई इधर। रास्ता इतना खराब कि ऐसी टेंशन हो रही कि यहाँ से बोझा कैसे लाएंगे हम। और हमारी सासू जी तो परफेक्ट है भाई ऐसे रास्तों में चलने के लिए। सूखी घास काफ़ी ज़्यादा संख्या में लगाई हुई है और इन्हें बोलते हैं, सासू जी से पूछते हैं कि बंदे हैं सूद, और मेरे मायके साइड टैल बोलते हैं, खुम भी बोलते हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं हूँ ज्योति और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और मेरे छोटे खूबसूरत से गांव चिलौगी तल्ली से। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के ब्रेकफास्ट बनाने के साथ। तो मेरी अभी बन रही है चूल्हे पे गर्मा गर्म रोटियां। सासू जी का जो काम था वो गुठार की साफ सफाई यानी कि गोबर निकालना, घास फूस देना गाय भैंसों को, और मैं और नन्ना जी यहाँ पे मिलकर बना रहे हैं नाश्ता। रोटी भी मैंने काफ़ी सारी बनाकर तैयार कर ली है और इसी के साथ नन्ना जी ने देखिए मिस्त्रियों के लिए ना ब्रेकफास्ट की थाली भी परोस दी है। और अभी सासू जी भी मेरी हेल्प कर रही है रोटियां बनाने में। अभी के टाइम पे देखिए हमारे घर पे मिस्त्री भी आ गए हैं और साथ ही काम वाले भाई जी भी। तो आज चिनाई का काम शुरू हो गया है अभी के समय पे, और आज ना चिनाई पूरी हो जाएगी और कल शायद से बाथरूम में लेंटर भी पड़ जाएगा। ये भगवान का तो प्यार करनी वो दोनों बरोबर है। अभी के समय पे मैं सासू जी साथी शिवानी जा रहे हैं जंगल की ओर घास लेने के लिए। तो आज भाई हम तीनों जा रहे हैं, बड़ी वाली ननद जी है घर पे बच्चों के साथ भी, और साथ ही दिन का लंच भी वही बनाएंगी। तो चलिए जी, आज बहुत समय बाद मैं भी घास लेने जा रही हूँ। अरे टाइम बाद और 1.5 साल बाद ना, पूरे 1.5 साल हो गया और मैं ना जंगल की ओर घास लेने नहीं गई। तो आज मेरा बड़ा मन था कि मैं जंगल की ओर जाऊँ भाई। घर पे रह के ना थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, बोर हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जंगल की सैर की जाए और साथ ही आपको भी घुमाया जाए। भाई इधर तरफ जंगल की ओर जो रास्ते जाते हैं ना वो बड़े खतरनाक हैं भाई। ये देखिए जी, पूरे ढलान वाले रास्ते हैं और ठीक नीचे पे एक गदेरा बह रहा है। ये नाला ना ऊपर पहाड़ों से होते हुए यहाँ तक आता है। और हमारे गांव में जैसे रोड आई ना, नहीं तो रोड का जो मटीरियल था वेस्टेज, उसको देखिए यहाँ चारों ओर फेंका हुआ है। और यहाँ नीचे पे एक टाइम पे पुल भी हुआ करता था सामने के और जाने के लिए, और ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया और पूरा पुल टूट गया। और अब देखिए कैसा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। देखते हैं आज कैसे कैसे जा पाएंगे उस साइड। चैलेंज है मेरे लिए। सासू जी और शिवानी तो ले ही आते हैं, उनको आदत है, डेली जाते रहते हैं ना ऐसे रास्तों में। तो चलिए जी। कहाँ में? अच्छा, तो सासू जी कह रही हैं कि मैंने सामने वाले पेड़ से बोला यहाँ पे सूखी सूखी लकड़ियाँ काट के रखी है। तो भाई यहाँ पे रास्ता है नहीं ऊपर की ओर जाने के लिए, और मेरे को अभी से टेंशन होगी कि घर कैसे जाऊँगी। और सामने की साइड देखिए बिल्कुल रास्ता नहीं है भाई उस पार जाने के लिए। कमर जान है ये बुई, चला जा। यहाँ रास्तों का बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा भाई। सासू जी जाएंगे आगे से। इस वाली जगह पे देखिए काफ़ी बड़ा गदेरा बहते हुए आ रहा है भाई। पानी खूब सारा है। हमारे पहाड़ में ना पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है, और ये जो पानी है ना बिल्कुल शुद्ध है भाई। ये देखिए जी, चलिए जी, नाले को पार करते हुए हम दूसरी साइड आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, और ऊपर की तरफ से देखिए रोड का कितना ज़्यादा मलबा आ रखा है। तो अभी सासू जी मुझे बता रही है कि सामने की जो ज़मीन है ना ये हमारी है, और सामने साइड आपको ये चारा पत्ती के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, भीमल असीन के, ये पेड़ भी बोला हमारे ही हैं। धीरे धीरे करके सासू जी अब मुझे बता रही है कि हमारी ज़मीन कहाँ कहाँ है। तो भाई अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है ना। और अब हम लग चुके हैं चढ़ाई वाले रास्ते पे।
आज तो खतरनाक एडवेंचर हो गया भाई इधर। रास्ता इतना खराब कि ऐसी टेंशन हो रही कि यहाँ से बोझा कैसे लाएंगे हम। ये देखो भाई, एक भी रास्ता नहीं है। अरे हमारी सासू जी तो परफेक्ट है भाई ऐसे रास्तों में चलने के लिए। और सामने के देरे पे एक छोटा सा खूबसूरत सा झरना बह रहा है भाई, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई। जंगल की ओर जाने वाला पूरा रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो रखा है हर जगह पे, ही देखिए। और अब आप लोग सोचिए कि ऐसे रास्ते में हम पहाड़ी लोग कैसे बोझा लाते होंगे। अच्छा, तो सासू जी मुझे जाने की टेक्निक बता रही है वापसी। वो पेड़ पकड़ के जाना वाला है। वही तो यहाँ पे शिवानी की मेरी हंसी मजाक चली। शिवानी कह रही है आर्मी वालों की ट्रेनिंग से ज्यादा है आर्मी वो तो ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग है। ओ भाई चलिए जी, फाइनली आप बढ़िया से रास्ते पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए अभी के टाइम पे हम यहाँ से जा ही रहे थे तो इस वाली जगह पे ना एक हिरन का बच्चा था, और जैसे ही उसने हमारी आवाज़ सुनी वो नीचे जंगल की ओर चला गया। भाई इन जंगलों में ना हिरन, बारहसिंगा और जंगली सुअर, साथ ही भालू, बाघ ऐसे जानवर रहते हैं भाई। देखिए घना जंगल है जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है। और मैंने मिस कर दिया भाई, कैमरा ऑन नहीं था, नहीं तो आपको भी ज़रूर से दिखा दी। और इस रास्ते में मुझे चीड़ का एक फल मिला। तो दोस्तों ये फल चीड़ के पेड़ पे होता है और इस फल को हमारे पहाड़ों में छिदगन बोलते हैं। इसके अंदर ना बीज होते हैं जब ये कच्चा रहता है, और उन बीजों को हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं वो खाने में। और बीजों को निकालने का टेक्निक पता कैसे रहता है, इस कच्चे फल को ना कोयलों में हम लोग पकाते हैं और ये पकने के बाद अपने आप फटता है और उसके बाद बीज खाने का आनंद लिया जाता है। अभी तो ये फल ना सूख के कुछ ऐसा हो गया है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है फूल जैसा। और इस फल से ना डेकोरेशन भी की जाती है भाई, होम डेकोरेशन के काम में भी आता है ये वाला फल। बाकी यहाँ पे देखिए टनल द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है, तो ठीक ऊपर पे पानी की बहुत ही बड़ी टैंकी है जो कि शिवपुरी से आ रहा है। तो ओवरफ्लो जब पानी का हो जाता है तो ऐसे देखिए पानी को नीचे। अभी मैं एक टॉप के व्यू पॉइंट पे पहुंच गई हूँ और यहाँ से मेरे ससुराल वाले गांव चिलौगी तली का नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है भाई। तो सामने पे राजी मेरा खूबसूरत छोटा सा गांव चिलौगी तली, जिस गांव में 8 से 9 परिवार रहते हैं और सभी लोगों के घर ना एक दूसरे के घर से काफ़ी दूर दूर बने हुए हैं। देखिए बाकी गांव में पूरे सीढ़ी नुमा खेत हैं और ठीक नीचे वाली जगह पे देखिए लोग अपने खेतों में ना आजकल के दिनों में हल लगा रहे हैं, धान धंधा साफ़ सफाई कर रहे हैं। अब इन खेतों में ना राजमा की दाल बोने की तैयारी है। तो सुबह सुबह गांव के लोग देखिए खेतों में चले गए हैं हल लगाने के लिए, धान धंधा करने के लिए। और गांव का माहौल काफ़ी शांत सा है, वो इसलिए कि यहाँ पे बहुत कम परिवार रहते हैं और गाँव के चारों ओर ना खूब घना जंगल है। ये देखिए ठीक ऊपर वाली उस धार में है जी हमारा लोकल मार्केट फकोट। वहाँ पे ब्लॉक भी है, स्कूल भी है और साथ ही पोस्ट ऑफिस भी है। बाकी इन पहाड़ों में ऊपर ऊपर साइड देखिए खूब सारे पहाड़ी खूबसूरत से गांव है। और अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए भाई। बाकी चलते हैं अब इस रास्ते आगे की ओर। इधर तरफ गर्म घाटी है, यहाँ पे ठंडा ज़्यादा नहीं होता है। तो इस साइड के जंगलों में ना अलग अलग प्रजाति के वनस्पति है भाई। साथ ही यहाँ पे ना चीड़ के पेड़ भी होते हैं भाई। और वहीं मेरे मायके साइड की बात करें तो उधर ना बहुत ही ठंडा एरिया है, काफ़ी टॉप में रहते हैं हम पौड़ी गढ़वाल साइड। तो उधर बर्फ़बारी भी खूब होती है और वहाँ पे ना ज़्यादातर बांज, बुरांस, चीड़, देवदार और ऐसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। हर जगह के क्लाइमेट के हिसाब से वनस्पतियाँ पाई जाती है भाई। इस वाली जगह पे है जी बिजली का बहुत ही बड़ा टावर और ये हाई टेंशन वाली लाइन है। जैसे कि हम टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं तो हमारे टिहरी गढ़वाल में टिहरी डैम भी है और ये डैम काफ़ी बड़ा है। यहाँ से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है और भारत के कई शहरों में ना यहीं से बिजली का सप्लाई की जाती है। बाकी ये जो टावर है ना भाई
बहुत ही बड़ा है, देखिए ऊपर तक। और बिजली का इतना तेज शोर हो रहा है ना इस लाइन पे भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और टावर को बनाने की टेक्निक देखिए भाई इंजीनियरों की, कुछ इस टेक्निक से बनाया है। देखिए नीचे से बड़े बड़े पिलर बनाए हुए हैं ऐसे, ये देखिए कुछ ऐसे। और ये पिलर काफ़ी ऊपर भी आ रखे हैं और इससे ज़्यादा तो ज़मीन के नीचे होंगे भाई। इतना बड़ा टावर खड़ा करना भाई हम लोग के तो सोच से भी परे है ना। इंजीनियरों का दिमाग देखिए ऐसा है कुछ। और शोर तो इतना ज़्यादा हो रहा है ना इस लाइन पे, ये देखिए आपको वीडियो में भी सुनाई दे रहा होगा। बाकी हमारे टिहरी गढ़वाल में जगह जगह ऐसे ही बड़े बड़े टावर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए ऊपर साइड भी और यहाँ भी। चलते चलते हम पहुँच चुके हैं दणेज। तो सामने पे भी 2 परिवार रहते हैं और 2 परिवार ठीक ऊपर वाली जगह पे रहते हैं। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे वो वाले घर, वहाँ का नाम है धौरानी। जो ये हमारा शिलौगी गाँव है ना, ये ना काफ़ी जगह बटा हुआ है। वैसे तो जो बड़ा गांव है वो ठीक ऊपर वाली जगह पे है। कभी आपको वीडियो में ज़रूर से दिखाऊंगी, वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो। बाकी इधर तरफ भी लोगों के खूब सारे खेत हैं और खेती ना इधर तरफ देखिए ज़्यादातर बंजर पड़ी हुई है। पूरे खेतों में घास जमी हुई है तरह तरह की। लोग अब पहाड़ों में रहना नहीं चाहते, पहाड़ों में प्लान बहुत ज़्यादा हो गया है और प्लान के कारण हमारे पहाड़ कुछ ऐसे बंजर पड़ गए हैं। हमारे जो पुरखों की जागीर है ना वो भाई खतरे में आ गई है धीरे धीरे करके। बाकी इस रास्ते के नीचे तरफ ये खूब सारे चारा पत्ती के पेड़ भीमल के हैं और इन पेड़ों से देखिए पूरी घास निकाल रखी है। तो आजकल के दिनों में हम यही हरा चारा ना अपने गाय भैंसों को देते हैं। सितंबर अक्टूबर के महीनों में जंगलों में ना ज़मीन वाली घास काटी जाती है और उस घास को हम लोग अच्छी तरह सुखाते हैं और सुखाने के बाद देखिए आजकल के दिनों के लिए ना गाय भैंसों के लिए स्टोर करके रखते हैं। और इन पेड़ों पे देखिए सूखी सूखी घास काफ़ी ज़्यादा संख्या में लगाई हुई है और इन्हें बोलते हैं, सासू जी से पूछते हैं कि बन देता है सूद, और मेरे मायके साइड टैल बोलते हैं, खुम भी बोलते हैं और है और पुरल्डू भी बोलते हैं। देखिए हर जगह की लैंग्वेज में कितना ज़्यादा डिफरेंट है ना। भले ही घास लगाने का तरीका सेम है लेकिन बोली भाषा सबकी अलग। और इस वाली जगह पे देखिए 1 2 3 और आगे भी खूब सारे पुरुल्डे खुम लगाए हुए हैं। देखिए उस वाली धार में भी लगा रखे हैं। और इस वाली जगह पर घास ना 2 से 3 महीने पहले काट ली थी और सामने वाली जगह पे सासू जी ने भी लगा रखे हैं भाई पुरुल्डे। और अब यहीं से हम ले जाएंगे आज सूखी घास। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े ये तुम्हारा लगा है। हाँ अच्छा आयु का अच्छा ठीक ठीक ठीक। ये देखिए जी हमारे पहाड़ों में ऐसे किया जाता है भाई सूखी घास को स्टोर। पहाड़ी टेक्निक, बिल्कुल गांव वाला स्टाइल है ना। चलो क्या पर बढ़ घास क्या पर बढ़ कैल शिवानी वो पड़ता बीच। तो सामने वाली जगह पे लगा रखा था उसको तो धीरे धीरे करके घर ले गए हम लोग और यही वाला रह गया एक हमारा जी। अब लग जाते हैं अपने अपने कामों में। सासू जी सूखी घास को समेट रही हैं। 3 से 4 पुली सूखी घास की उस वाले पेड़ पे भी थी, वो सासू जी ने निकाल के यहाँ पे रख दी है और अब इस वाले परोले से निकालेंगे हम सूखी घास। बाकी शिवानी भी चढ़ गई है ऊपर घास के पेड़ पे और काफ़ी सारा घास उसने काट के निकाल के नीचे फेंक दिया है भाई ये देखिए। और अब मेरा जो काम है ना उस हरे पत्ते वाले घास को समेटने का है और पुली बनाने का है। शिवान ने पेड़ से बड़ी बड़ी टहनियाँ काट रखी है घास की, ये देखिए। तो इतनी बड़ी टहनी हम लोग नहीं ले जाते हैं। इन टहनियों पे जो छोटी छोटी टहनी है ना, ये देखिए कुछ ऐसी वाली जिन पे पत्ते पत्ते हैं, इन्हें इस बड़ी वाली टहनी से अलग निकाल देंगे। तो सासू जी यहाँ पे देखिए टहनी को अलग निकाली है और हमारे पास ना 2 इधर आती है। एक शिवानी पेड़ पे ले गई है घास काटने के लिए और दूसरी सासू जी के पास है। तो मैं टमाटर पूल बनाने वाला। अच्छा तो मैं भाई पूली बनाती हूँ और एक बार पूली बना लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको। सासू जी ने 5 से 6 पूली ये घास की बांध दी है और अब दूसरे किस्म का घास काटेंगे। आपके काटना है सामान डाल कम होगा का में। अच्छा तो अब सांदन काटना है बोला सामने वाली जगह पे यहाँ पे।
अब लगाने जा रही हूँ मैं इस सूखी घास की भारी। यहाँ पे मैंने ढलान पे रस्सी बिछा दी है और अब मैंने ले ली है ये सूखी 2 घास की पूली। तो भारी लगाने का तरीका देखिए कुछ ऐसा रहता है हमारे पहाड़ों में। एक पूली का मुँह ना ऊपर की साइड किया जाता है और दूसरी पूली का मुँह नीचे की साइड को। ऐसे करने से ना भारी का जो बैलेंस रहता है ना वो बिल्कुल बराबर रहता है और भारी बिल्कुल सटीक लगती है और ले जाने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो अब एक बारी में पूरी भारी लगा लेते हैं। चलो जी, मैंने अपनी घास की भारी बिल्कुल लगा के तैयार कर दी है और सासू जी ने देखिए शिवानी के लिए सिर में ले जाने के लिए गडोला भी बांध दिया है और एक पूली हरी घास की भी रखी हुई है गोल्डे के साथ। और आज ना पूरी हरी घास सासू जी ले जाएंगी। इसी के साथ सासू जी के लिए भी पूरी घास की गडोली काट ली है और साथ ही देखिए बांध भी दी है। 7 से 8 पूली सासू जी ने लगाई है हरी घास की और 1 पूली लगाई है शिवानी ने बाकी सूखी घास। और मेरी भारी तो थोड़ी देर पहले लग के तैयार हो गई थी। और इसी के साथ अब हमारी होगी है घर जाने की तैयारी। और अभी दिन बढ़ने के साथ साथ देखिए पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही है। तो मैंने तो घास की भारी उठा दी है। सूखा घास है तो काफ़ी हल्का हो रहा है। और आप देखिए सासू जी भी अपनी गडोली उठाने लगी है भाई। शिवानी और सासू जी देखिए घास को ना सिर पे ले जाते हैं तो शिवानी ने भी उठा दिया है और अब सासू जी की बारी है उठाने की। तो दराती भी साथ साथ में लेकर चलेंगे भाई, नहीं तो यहीं छूट जाएगी। कल से घास किससे काटेंगे हम। हाँ। पत्ते वाला घास ना काफ़ी भारी होता है भाई, तो सबसे भारी सासू जी ने काटा है। सामने तरफ रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है ना, बड़ी आफत आई भाई मुझे इस तरफ आने में। शिवानी सासू जी तो फटाफट आ गए हैं भाई। और चप्पल मैंने हाथ पे पकड़ रखी है और नंगे पैर जा रही हूँ। ये पत्थर ऐसे चुभ रहे हैं ना पैरों पे भाई साहब। तो दोस्तों हमारे पहाड़ की जो महिलाएं रहती हैं ना वो भाई बहुत मेहनती रहती हैं भाई और काफ़ी कठोर भी होती हैं। देखिए ऐसा रास्ता है फिर भी हम लोग घास लेके आ रहे हैं, है ना। रोज़मर्रा के दिनों में हम ये सब काम करते रहते हैं तो उतना मुश्किल नहीं लगता हम लोग को, है ना। चलो जी घर पे भी पहुंच गए हैं और इसी के साथ अब हमारा लंच करने का टाइम हो गया है। आज का लंच ननद जी ने सबके लिए बनाया है और काम वाले भाई जी सारी मिस्त्रियों को भी दे दिया है लंच करने के लिए। आज के लंच में बनी है पहाड़ी मिक्स दाल और चावल और सुबह मैंने चटनी बनाई थी धनिया लहसुन और टमाटर की और साथ ही मट्ठा भी ले रखी है भाई 1 गिलास पीने के लिए। दाल में नमक ज़्यादा हो गया बच्चों को भी दे दिया है और अभी सासू जी और नहीं आए हैं तो भाई भूख बहुत ज़ोरों से लग गई है। एक बारी में खाना खा लेते हैं। और 5 बजे के आसपास मिस्त्रियों की छुट्टी हो जाती है। तो आज देखिए इतना काम हुआ भाई चिनाई का, पूरे दरवाजे कवर हो गए हैं और यहाँ का जो ऊपर का लेंटर है ना पुराना ये भी हल्का हल्का तोड़ रखा है। अब कल हल्की सी चिनाई रह गई है करने के लिए और उसके बाद इसमें अब जाली बिछाएंगे और फिर लेंटर पड़ेगा भाई। और हमारे भैंसें भी देखिए अभी तक भारी बंधी हुई है, बकरियाँ भी। सासू जी गई है अभी के टाइम पे जंगल घास लेने और मैंने थोड़ी देर पहले अपने चूल्हे में आग जला ली थी भाई ठंड से बचने के लिए। नहीं ठंड से बचने का एकमात्र साधन आग है। और नाना जी ने अभी चूल्हे पे बर्तन चढ़ा रखा है और इसमें पानी गर्म कर रहे हैं। हाँ ना ठंड होती है अभी, सुबह नहाना। रात को बना रही तो बाल कहाँ जा रही परिया। और अयान आज शाम के टाइम पे नहाया है ना, भूत बन रखा था है ना, मिट्टी में खेल खेल के मुंह फट गया था पूरा, हाथ फट गए थे है ना। नहाने के बाद अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा ना। हाँ और चूल्हे पे बैठा है मस्त से आग सेकने के लिए ना। अब नहीं ना एक कप न हुए थे ठंड पानी
उसने मैल लगाता है, इसलिए इसलिए ये भी बोल रही है नहाने की जी। है ना भी हाँ मैं भी, वैसे मैं खुद नहाने वाली हूँ। कैसे खुद नहाने वाली है? अच्छा मामा कल सुबह नहाना। हाँ आज नहा रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, गर्म होने दे, जितने गर्म होंगे उतने ठीक है।